काबुल का आखिरी रास्ता भी बंद होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि QTTA को मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर दिया गया है। चीन ने, पाकिस्तान ने, किर्गिस्तान ने, काजाकिस्तान ने कमाल करके दिखाया है और नई रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान मजीद ताकतवर हुआ है। ये रिपोर्ट्स कौन दे रहा है और क्या कह रहा है, इन तमाम तर चीज़ों के बारे आज के इस व्लॉग पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 23 अप्रैल 2026 और मैं हूँ रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चूंकि जियो पोलिटिकल तनाजुर में और इस खत्ते में सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है, आलमी मंजरनामे के अंदर तब्दीलियां बड़े पैमाने पर रूनुमा हुई हैं, तो इसीलिए नई राहदारियों, नए तजारती रूट्स की जो अहमियत है वो बढ़ चुकी है। और नई राहदारियों और नए तजारती रूट्स की जब हम बात करते हैं इस खत्ते के अंदर, बिलखसूस तो पाकिस्तान की कराची और गवादर पोर्ट की अहमियत भी बढ़ चुकी है। आपको याद होगा कि किर्गिस्तान के सदर ने पिछले साल पाकिस्तान का दौरा किया था, इंतहाई अहमियत का हामिल ये विजिट था और उस वक्त हमने उस वक्त ही बड़ी डिटेल के साथ उसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि QTTA एक्टिव होने जा रहा है। और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि QTTA को एक्टिव कर दिया गया है। ये 4 फ़िरक़ी एक एग्रीमेंट था, पुराना था, लेकिन नए अंदाज में बात को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया गया और अब इसे मुकम्मल तौर के पर एक्टिव कर दिया गया। ये पुराना था, नए अंदाज में आगे बढ़ाया गया। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका पस मंज़र क्या है, तो देखिए कि जो QTTA जो राहदारी है, जो 4 फ़िरक़ी ममालिक इसके अंदर शामिल हैं, या जैसे कि चाइना है, इसके अंदर पाकिस्तान है, इसके अंदर किर्गिस्तान है, इसके अंदर काज़ाकिस्तान है। ये जो राहदारी की बात की जा रही है, जिसका पूरा रूट मैं अभी आपके सामने रखूँगा, ये 1995 से ये माजरा चल रहा है। 1995 से इसके ऊपर एग्रीमेंट भी हुए हैं, इसके ऊपर बातें भी हुई हैं, लेकिन उस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं थी जैसा कि आज है। मिसाल के तौर पर रशिया यूक्रेन की जंग तब नहीं थी जो आज है, और वसी एशियाई ममालिक को दीगर मुतबादिल रास्ते पहले उनके लिए दस्तियाब थे, लेकिन अब वो महफूज नहीं रहे हैं। और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो कि आज है वो पहले जैसी नहीं थी। तो इसलिए जो वसी एशियाई ममालिक हैं उन्हें तो समंदर तक रसाई चाहिए, अपनी मार्केट दुनिया तक पहुँचाने के लिए भी और दुनिया की मार्केट से कनेक्ट रहने के लिए भी। और अभी जो खबर सामने आ रही है कि किर्गिस्तान से जो पहली खेप है ड्राई फ्रूट की, ये पहुंची है पाकिस्तान में और इसको किर्गिस्तान के शराकतदारों ने और पाकिस्तान के इदारों की तरफ से इस बात को यकीनी बनाया गया। अब इसका जो रूट है, इसमें बताया जा रहा है कि ये चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ इब्तदाई सतह के, कि इसका रूट कहाँ से है, कहाँ से ट्रक चल रही है, कहाँ से ये रास्ता जो है ये बनता हुआ पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हो रहा है और पाकिस्तान की 2 अहम बंदरगाहों के साथ जाकर ही मिलता है। इसमें बताया जा रहा है कि इब्तदाई सतह पर जो किर्गिस्तान का दारुल हुकूमत है बिश्केक, वहीं से इसका आगाज़ होता है और ये तुर्गात जो बाईपास है, यानी चीन और किर्गिस्तान की जो सरकारी सरहद है, फिर ये वहाँ से कनेक्ट होता है, फिर खंजराब बाईपास चीन और पाकिस्तान की जो सरकारी सरहद है, फिर इसके अलावा सोस्ट जो कि पाकिस्तान की पहली ड्राई पोर्ट है जहाँ पर जो कस्टम्स हुकाम है चीज़ों की जाँच पड़ताल करते हैं, ये वहाँ से होता हुआ फिर उसके बाद हसन अब्दाल और मोटरवे N5 के ज़रिए इसको मुंतकिल किया जाता है और फिर ज़मीनी रास्ते से ही कराची गवादर तक इसको पहुँचाया जाता है और फिर वहीं से समंदरों से आगे दुनिया तक, यूरोप तक जो है वो इसको कनेक्ट किया जा रहा है। और इसमें ज़ाहिर है काज़ाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है। कुछ चीज़ें अभी बाकी मांझा हैं इसके अंदर काम वाली, लेकिन काज़ाकिस्तान ने भी इसी रूट के ज़रिए जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाना है। तो ये वो रूट है जो एक्टिव हुआ है और इसी रूट के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान को किर्गिस्तान के ज़रिए ड्राई फ्रूट की जो पहली खेप है वो पहुँची है। अब देखिए कि जो हमने हालिया दिनों के अंदर पहले भी वीडियो बनाई थी, 2 तिजारती राहदारियों के ऊपर पाकिस्तान ने काम को तेज़ किया। पहली एक ईरान ने मुतबादिल दिया पाकिस्तान को अफगानिस्तान का कि आप से वसी एशियाई ममालिक तक रसाई हासिल कर सकते हैं। TIR उस राहदारी, उस प्रोजेक्ट का नाम है जिसको एक्टिव किया गया और जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने काज़ाकिस्तान के अंदर गालिबन जो है वो अपना सामान भी भिजवाया। और इसी तरह अब ये QTTA जो है, ये एक नई राहदारी जो है, इसको भी अब ओपन कर दिया गया है और इसमें भी जो पहली खेप है ये पाकिस्तान ने रिसीव की है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो बड़ी परेशान कुन और तशवीशनाक है। वो इसलिए कि पाकिस्तान की तरफ से बारहा मौक़े दिए गए, खित्ते के ममालिक की तरफ से बारहा मौक़े दिए गए, लेकिन अफ़गान तालिबान रजीम ने बजाय के किसी मुल्क को चुनते, किसी रियासत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करते, उन्होंने एक मुसल्लह जत्था तंजीम को अहमियत दी है, प्रायोरिटी दी है और उन्हीं के साथ ताल्लुकात की बिना पर आज ये सूरत हाल होगी है कि खित्ते के ममालिक अफ़गानिस्तान को बाईपास करके वसी एशियाई ममालिक तक कनेक्ट हो रहे हैं और वसी एशियाई जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान की कराची और गवादर पोर्ट के साथ कनेक्ट होकर पूरी दुनिया के तक अपनी मार्केट, अपनी प्रोडक्ट को भिजवा भी रहे हैं और उनसे रिसीव भी कर रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अफ़गान तालिबान रजीम अपने रवैये के अंदर
तब्दीली लेकर आती है, संजीदगी का मुजाहरा करती है, खित्ते के ममालिक के कंसर्न को दूर करती है। और अगर पाकिस्तान या वसी एशियाई ममालिक अफगानिस्तान ही के ज़रिए पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होते हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ज़रिए वसी एशियाई मार्केट तक कनेक्ट होता है और उसके अंदर ट्रेन प्रोजेक्ट अगर आप ऐड कर दें तो इससे बेहतर और मौसर प्रोजेक्ट कोई दूसरा नहीं हो सकता। जाहिर है QTTA को एक्टिव किया गया, ये एक ज़मीनी सफ़र है, इसके अंदर लागत भी ज़्यादा आती है, इसमें टाइम भी लगता है। इसी तरह TIR है, ईरान ने जो मुतबादिल दिया उसमें भी किसी हद तक जो है वो टाइम लगता है। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशिया ममालिक तक कनेक्ट होते हैं तो ये ज़्यादा मौसर भी रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी भिजवा सकेंगे, तिजारत भी तेज़ हो सकेगी। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अफगान तालिबान रजीम ने अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने मुल्क की मईशत के लिए उस अंदाज में बेहतरी नहीं करनी है और एक मुसल्लह जत्था जो तंजीम है उसकी अभी कह लें कि तरजीही बुनियादों के ऊपर उनका तो साथ दिया जा रहा है, लेकिन अपने लोगों की जो तिजारत है, मईशत है, उसे बेहतर करने के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए जा रहे। ऐसा नहीं है कि अफगान तालिबान इन चीज़ों से आगाह नहीं है। ख़ुद अफगानिस्तान के जो वजारत तिजारत है उनके जो अहम अहदेदार हैं उनकी तरफ से भी इस मामले के ऊपर तशवीश का इज़हार किया गया था कि हम तो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान के पास 90% यही चांस है कि वह अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करेगा और हमारे ही रूट के ज़रिए वो वसी एशियाई ममालिक तक पहुँचेगा। लेकिन पाकिस्तान तो अब हमारा मुतबादिल तलाश कर रहा है और अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर के ऊपर आइसोलेट किया जा रहा है। तो ये रास्ता ज़ाहिर अफगानिस्तान ने खुद चुना है। अब भी वक्त है संजीदगी का मुजाहरा करें, अपनी सरजमीन को महफूज बनाए, किसी दूसरे मुल्क के लिए ख़तरा ना बनाए। जैसा कि दोहा एग्रीमेंट के अंदर है तो सूरत हाल बेहतर भी हो सकती है। अब आज ये ईरान के सूरत हाल के वाले से बात की जा रही है। यहाँ पर मैं ज़मीनी तौर के पर अर्ज़ करता हुआ चलूँ कि जुम्मे वाले दिन से दोबारा से मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। लेकिन ईरान की IRGC के करीब जो न्यूज़ एजेंसी है, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, उसने ये खबर दी है और ये तरदीद की है कि ईरानी हुकाम फ़िलहाल इस मामले के अंदर नहीं, अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे कि वो जुम्मे वाले दिन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी साइड के ऊपर ईरान की जो पार्लियामेंट है वो एक कानून की मंजूरी के हवाले से काम कर रही है। जुमेरात को गालिबन उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है कि हम अपना हुर्मुज़ की जो इंतज़ाम और इंसराम है उसका वो अपने हाथ में लेने के लिए अब इसका मुकम्मल एक कानून बना दिया जाए। यानी कि जो भी अपना हुर्मुज़ का रूट इस्तेमाल करेगा, रास्ता इस्तेमाल करेगा, यहाँ से जो भी जहाज़ गुजरेगा उसको ईरान को पैसे देने होंगे, पाबंद होगा, टोल टैक्स उसको देना पड़ेगा। तो इस हवाले से ईरान की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो कानून साजी का अमल है वो भी शुरू कर दिया गया है। जुमेरात से खबरें सामने आ रही हैं कि जुमेरात से इस मामले के ऊपर चीज़ें जो हैं वो शुरू की गई थी और इसको आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम मज़ीद भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो मैंने इब्तदा के अंदर बात की कि ईरान कैसे ताकतवर हो रहा है, ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का मीडिया नहीं कह रहा, ये इंडिया का मीडिया नहीं कह रहा, बल्कि CBS न्यूज़ की ये रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट्स मिनवन उर्दू तर्जुमे के साथ मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको हक़ाइक़ जो हैं वो मालूम हो सकें। CBS न्यूज़ ने मुतादिद अमरीकी हुकाम और इंटेलिजेंस जायज़ों के हवाले से बताया है कि अमरीका के इन दावों के बावजूद कि ईरानी अफवाज को बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया गया, ईरान अब भी खातिर ख़्वाह फ़ौजी सलाहियतों का हामिल है। रिपोर्ट के अहम नुकात ये हैं कि मिसाइल और बहरी क़ुव्वत हुकाम के मुताबिक अप्रैल के आगाज़ में जंगबंदी के वक्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों का ज़ख़ीरा और लॉन्च सिस्टम का तकरीबन निसफ हिस्सा महफूज था, जबकि IRGC की बहरिया का तकरीबन 60% हिस्सा बाशमुल तेज़ रफ्तार हमला आवर कश्तियाँ अब भी ऑपरेशनल हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अगरचे ईरानी फ़ज़ाई क़ुव्वत को शदीद नुकसान पहुँचा लेकिन वो ख़त्म तो नहीं हुई। अमरीका और इसराइल के हज़ारों अहदाफ पर हमलों के बाद भी ईरान की फ़ज़ाइया का तकरीबन 2/3 हिस्सा फ़ाल समझा जाता है। ड्रोन्स और इलाकाई ख़तरा हुकाम ने नोट किया कि ईरान के पास अब भी हज़ारों मिसाइल और एक तरफा आवर जो ड्रोन्स हैं ये मौजूद हैं जो पूरे खत्ते में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, जबकि उसके बहरी यूनिट्स अपनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी में खलल डालने का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। ये इंकशाफात डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर दिफा पीट हेगसेट के उन बयानात के बरअक्स हैं जिसमें उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ईरान की फ़ौज के लिए मुकम्मल तबाही करार दिया था। पेंटागन का दावा है कि 13,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया और ईरान के रवायती बहरिया का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया। ताहम CBS की जानिब से नकल किए गए हुकाम खबरदार करते हैं कि ईरान की बकिया सलाहियतें अब भी एक संगीन ख़तरा हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इसके अंदर मैंने कोई लफ्ज़ अपनी तरफ से नहीं डाला, बल्कि जो CBS की रिपोर्ट आई है उसका उर्दू तर्जमा किया है और मैंने आपके सामने रख दिया है। तो बहरहाल ये QTTA नई राहदारियों के हवाले से और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और ईरान की इंटरनल और अस्करी सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट किया है। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।